अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं अदील सुल्तान, फाउंडर ऑफ स्मार्ट ट्रेड मास्टरी। अगर आप ऑटो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको एसटीएम बॉट को प्रॉपरली और प्रोफेशनली यूज करना बताऊंगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे एसटीएम बॉट ईए फाइल कैसे इंस्टॉल की जाती है, एसटीएम बॉट को चार्ट पर कैसे प्रॉपरली अप्लाई किया जाता है, लाइसेंस की कैसे अप्लाई की जाती है, ट्रेडिंग पेयर्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, प्रीसेट को सही तरीके से कैसे यूज करना है और एसटीएम बॉट को ऑन ऑफ कैसे करना है। ये वीडियो आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल क्लियरिटी देगी ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के एसटीएम बॉट को कॉन्फिडेंटली रन कर सकें। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने MT5 का इंटरफेस है। इसमें सिंपल पहले आपने सॉरी, सबसे पहले आपके पास ये फाइल होगी। ये फाइल आप कहाँ से ले सकते हैं? गूगल ड्राइव का लिंक है जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी दूंगा इस वीडियो की। ये वो लिंक है, यहाँ पर ये फाइल मौजूद है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस फोल्डर में सारे प्रीसेट्स मौजूद हैं। 100, 500, 1000, 5K, 10K, 100 से लेकर 10K तक मौजूद हैं इसके अंदर प्रीसेट्स। कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, तो आप इसे $100 अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आगे आप जितना फर्दर उसको लेके जाएं वो लेके जा सकते हैं। आपका जो भी कैपिटल होगा आप इन प्रीसेट्स की मदद से अपने प्रीसेट्स को रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये फाइल है, सबसे पहले हमने इस फाइल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने MT5 में फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर। जब ये फोल्डर ओपन होगा, MQL5 के नाम से फोल्डर होगा, इसमें आपने जाना है। उसके बाद एक्सपर्ट में जाना है। यहाँ पर सिंपल वो फाइल आपने पेस्ट कर देनी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइजर के नाम से यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें राइट क्लिक करें, रिफ्रेश पे क्लिक कर दें। यहाँ पर ये फाइल आपके पास आ गई है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है चार्ट के ऊपर। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि STM bot ये फाइल कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये इस तरह से पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड है कि इसको चार्ट पर कैसे लगाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ट्रेडिंग पेयर के बारे में थोड़ा समझा दूं, क्योंकि ट्रेडिंग पेयर के ऊपर ही ये लगेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा US टेक, US30 और US500। ये इंडेक्सेस के पेयर हैं, इन तीन पेयर पे ही आपने चलाना है, यही रिकमेंडेड है। फर्दर अगर किसी और पे चलाने का होगा तो मैं आपको कम्युनिटी में गाइड कर दूंगा, बट ये इन तीन पेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ भी रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट करें, ये US टेक आपने लिखा तो यहाँ पे दो पेयर्स आ रहे हैं ये US टेक, लेकिन एक मल्टीप्लाई बाय 100 है और एक विदाउट मल्टीप्लाई बाय 100। आपने जो विदाउट मल्टीप्लाई बाय 100 वाला है वो सेलेक्ट करना है, गलती से ये सेलेक्ट मत कर लीजिएगा। अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने 0.01 की लॉट सेलेक्ट की हुई है, 0.01 की, तो वो एक की लॉट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके देगा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज को मल्टीप्लाई बाय 100 करके अप्लाई किया जा रहा है।
तो आपने ये सेलेक्ट नहीं करना है, वरना इतनी स्पीड में अप एंड डाउन होंगे आपका पोर्टफोलियो कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि 0.01 पे इतनी स्पीड कैसे हो रही है। ये तो बहुत वॉलेटाइल पेयर है। तो इसमें आपने यूएस टेक सेलेक्ट करना है, 100 वाला नहीं कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करके चार्ट विंडो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये चार्ट्स खुल जाएंगे इंडिविजुअल। और जब ये ओपन होंगे तो आपने इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देना है, तीनों सेट को। इन तीनों को 5 मिनट पे आपने कर दिया। उसके बाद आपका ये जो ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था, ये क्लियर हो गया। तो अभी तक 2 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, कैसे स्टॉल करना है और ट्रेडिंग पेयर कैसे सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बॉर्ड को चार्ट पर अप्लाई कैसे करना है। 3 पेयर हैं, तीनों पे अप्लाई होगा बारी बारी। पहले मैं यूएस चेक पे करता हूँ। इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने, तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे। आपने कॉमन में जाना है। यहाँ पे हमारी डिटेल भी मौजूद है। इसमें देखिए रिकमेंडेड भी है कि आपने यूएस टेक, US30 और SP500 पे चलाना है और M5 के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है इसको। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, रिन्यूअल वगैरह के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को इनेबल करना है, ये लाजिम है, इसको लाजमी करना है। इनपुट में जाना है। अब यहाँ पर मैं ज़रा इस इनपुट्स को डिस्क्राइब कर दूँ। लाइसेंस की आपकी यहाँ पे आएगी और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि कितने लॉट साइज से ट्रेड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जीएमटी की सेटिंग है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये +5 है, जो कि पाकिस्तान का टाइम है +5। आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी टाइमिंग ऑलरेडी सेट है। प्री सेट्स के अंदर मैंने पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ही डाला हुआ है। और वो अगर आप इसको इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, यूके में यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी यूज़ कर लें, ये सर्वर से टाइम लेता है, तो ये उसके हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर देगा। आपको यहाँ पे टाइम ज़ोन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी लंदन में बैठा हुआ हूँ, तो मैं लंदन के हिसाब से इसकी टाइमिंग सेट कर दूँ, तो आप ये नहीं कीजिएगा, ज़रूरत नहीं है वैसे। तो जो है वही सेटिंग रहने दीजिएगा। अच्छा, इसमें मैंने 2 तरह की टाइमिंग्स रखी हुई हैं। एक है बेस एंट्री और एक है डीसीए लेयरिंग। ये बॉट लेयरिंग बेस पे है। इसमें लेयरिंग्स लगती हैं। जो बाय सेल की कंडीशंस हैं, उसकी टाइमिंग मैंने अलग रखी हुई है। फ़र्ज़ करें कि सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक की टाइमिंग है ट्रेड्स की। जो एंट्री है बाय सेल, वो इस टाइम फ्रेम में लेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि 3 बजे से पहले-पहले एक बाय की ट्रेड उसने ले ली है, तो उसकी लेयरिंग जो है वो ऑन रहेंगी। वो लेयरिंग अपने हिसाब से डीसीए करता रहेगा, लेकिन कोई बाय या सेल की एक नई ट्रेड नहीं ओपन करेगा। तो जब उसका लेयरिंग कंप्लीट होगी और एक एवरेजिंग टीपीएसएल जब हिट हो जाएगा, तो उसके बाद कोई नई ट्रेड वो नहीं ओपन करेगा। बट जब तक लेयरिंग का सिलसिला है वो रहेगा। तो इसलिए मैंने लेयरिंग का और बेस एंट्री का टाइमिंग अलग अलग रखी है, ताकि डेली क्लोजिंग मिल सके। इसका मकसद पीछे यही है कि मुझे डेली क्लोजिंग चाहिए थी, ताकि हमें किसी भी तरह के मामलात होते हैं रात के टाइम पर, तो उससे हम महफूज रह सकें। एक अचानक से हाई वॉल्यूम आ गया, या फिर फ्राइडे जब क्लोजिंग होती है, तो जब मंडे को मार्केट ओपन होती है तो गैप से ओपन होती है, तो वो गैप मिल जाता है। लेट नाइट स्प्रेड बढ़ जाते हैं, तो हमें उसका भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इसकी एक प्रॉपर टाइमिंग रखी गई है, ताकि डेली क्लोजिंग मिले और हमें स्प्रेड बढ़ने का और कोई गैप आने का या फिर कोई वॉलेटाइल मार्केट होने का हमें ख़तरा नहीं होता। ये न्यूयॉर्क से पहले पहले बंद हो जाता है, तो उसमें हमें न्यूयॉर्क का जो एक अ, भारी वॉलेटाइल इम्पैक्ट होता है, वो भी हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये न्यूज़ से पहले पहले ही बंद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है पैरामाइडिंग डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस से पैरामाइडिंग ऑन हो, लेयरिंग ऑन हो। अब डीसीए अगर वो करेगा तो वो प्राइस के हिसाब से करेगा, पिप्स के हिसाब से नहीं। यहाँ पे 1 का मतलब है $1।
तो आपने जो भी आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं, जो पेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके लिहाज से देखिएगा कि ये $1 के हिसाब से डिस्टेंस ले रहा है। मैंने यहाँ पे $1 का ही डिस्टेंस रखा हुआ है। आप इसको रिकमेंडेड है कि इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। बाकी है मैक्स पैरामाइडिंग। कितनी लेयर्स चाहते हैं आप? 15, 20, 25, जो भी आप इसमें चाहेंगे वो आप लिख सकते हैं। तो उससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लगेंगी और आपको बास्केट में शो भी करेगा। जब ये अप्लाई हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे ट्रेड शो करता है कि अभी तक कितनी ट्रेड्स हो चुकी हैं। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट है। इसमें मैक्स लॉस और नेट प्रॉफिट, इन दो को डिफाइन किया गया है। नेट लॉस परसेंटेज में है, प्रॉफिट डॉलर में है। तो आप ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पे अगर 2% लगा रहे हैं, $1000 का अकाउंट है तो $1000 के हिसाब से 2% $20 बनता है। तो ये $20 का आपका एसएल होगा मैक्स। और जो टीपी है वो $2 का है। यहाँ पे यूएसडी लिखा हुआ है, यूएसडी में। इसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको 1.5 भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 0.5 करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी नैरो रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है। ओके। आखिर में मैजिक नंबर डिफाइन करता है इनकी ट्रेड्स को। अगर आप कोई और भी ईए चला रहे हैं या फिर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये अपनी ट्रेड्स को एक सेपरेट मैजिक नंबर देकर सेपरेट रखेगा। आपके किसी और बॉट पे या मैनुअल ट्रेडिंग पे अफेक्ट नहीं करेगा। ये अपनी ट्रेड्स को सेपरेटली लेके चलेगा विद दिस मैजिक नंबर। तो अभी हम लाइसेंस की अप्लाई करना शुरू करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको स्टेप बता दिए हैं, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। ये कैसे लगाते हैं, चार्ट पर कैसे अप्लाई करते हैं और पेयर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ लाइसेंस की कैसे अप्लाई करते हैं और प्रीसेट्स कैसे इसको सेट करते हैं। अब प्रीसेट्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैं अभी ये $1000 का अकाउंट है तो मैं $1000 बस ये प्रीसेट में सेलेक्ट करूँगा। ये प्रीसेट जब मैं सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद अब एंड में मैं यहाँ पर लाइसेंस की डालूंगा। याद रहे पहले प्रीसेट डालना है, जब प्रीसेट लग जाए तो उसके बाद यहाँ पर आपने ये लाइसेंस की डालनी है। दोबारा से कॉमन में जाके चेक कर लें, अलाउ ट्रेडिंग ऑन होनी चाहिए। बस उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब ये चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्सपायरी लिखी हुई आ रही है कि एक्टिव टिल, यहाँ पे आपकी एक्सपायरी डेट आ रही होगी और यहाँ पे पीएनएल आएगा। ये बास्केट है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था और यहाँ पर लॉट साइज लिखी हुई आ रही है। अच्छा, लॉट साइज के बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि सर $1000 पे 0.1 पे लेयरिंग लगाना ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बेसिकली वो गोल्ड के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट ज़्यादा गोल्ड की तरफ ही अटैच होता है क्योंकि हम गोल्ड पे काफ़ी ट्रेड्स करते हैं। तो गोल्ड पर $1000 पे 0.1 वाकई में ज़्यादा है। लेकिन इंडिसेस पर इसका मतलब ये होता है कि आप अगर गोल्ड पर 0.1 की लॉट यूज कर रहे हैं तो इंडेक्सेस पर आप 1 की लॉट यूज करेंगे तो ये बराबर होगा। यानी कि अगर आप गोल्ड पर 0.01 की लॉट यूज कर रहे हैं तो इंडेक्सेस पर 0.1 की लॉट यूज करनी पड़ेगी। यानी कि आप यूं समझ लें कि अभी अगर आप यहाँ पे 0.1 की लॉट यूज कर रहे हैं तो ये बराबर है गोल्ड के 0.01 के। यानी कि इस वक्त 0.01 की मेंटेलिटी के हिसाब से ही ये 0.1 लगाया गया है। तो आप इससे घबराइएगा नहीं। ये कोई, मैं इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। 0.1 की लॉट या 1 की लॉट, अगर आप $10,000 का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 की लॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप 10,000 पे गोल्ड की मेंटेलिटी के हिसाब से 0.1 की लॉट यूज़ कर रहे हैं। गोल्ड पे जितनी भी लॉट साइज यूज़ होती है उसका मल्टीप्लाई बाय 10 इस पे यूज़ करना पड़ता है, तब वो गोल्ड के इक्विवेलेंट आता है। वरना इसका रेशो इतना कम बन रहा होगा ना प्रॉफिट का सेंट्स के अंदर कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि इतना स्लो क्यों है। तो इसलिए
इसको जो मैंने आपको बताई है रिस्क मैनेजमेंट, उसी लिहाज से ही इसको देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके प्रीसेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लाइसेंस की का भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो मेन है ऑन ऑफ का, इसको इसके ऊपर ज़रा आप गौर कीजिएगा। इसका ऑन ऑफ का जो बटन है वो ये वाला है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ प्ले का साइन जब आ गया, देखेंगे थोड़ा इम्बोज हो गया है, अंदर की तरफ दब गया है, लाइक अ बटन कि बटन प्रेस हो गया है। और जब इसको ऑफ करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, जैसे कि कोई बटन दबा हुआ ही नहीं है। तो आपने इसको ऑन करना है। साथ साथ आपने टूल्स में जाना है, ऑप्शन में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसे डिसेबल होता है। इसको डिसेबल कर दिया तो यहाँ से ये डिसेबल भी हो जाता है। लेकिन जब आप इसको इनेबल करें तो ये दो चेक आपने हटाने हैं। याद रहे, इधर कोई भी चेक लगा हुआ ना हो, सिर्फ अलाउ ट्रेडिंग पर चेक लगा हुआ हो, इसको आप ओके कर दें। काम कंप्लीट हो गया है, बॉट लग गया है, लेकिन अभी एक पेयर पे लगा है। ऐसे ही हमने तीनों पेयर पे जाके अप्लाई करना है। यहाँ पे जाना है, इधर क्लिक करना है, कॉमन में जाके अलाउ करना है और लोड करके यहाँ पे $1000 का वही एक ही प्रीसेट होगा, सब पे लगेगा। उसके बाद ये जो लाइसेंस की है ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लाइसेंस की के हवाले से भी एक छोटी सी बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने पेस्ट किया, उसके बाद इसको ओके कर दिया, इधर भी बॉट अप्लाई हो गया। उसके बाद तीसरे पेयर पे आना है, यहाँ पर भी आपने ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे पहले फाइल आपने सेलेक्ट करनी है, सेम फाइल। उसके बाद यहाँ पर सेम की कॉमन में से अलाउ किया, ओके कर दिया। अब आपका तीनों पेयर पे बॉट एक्टिव हो चुका है। लाइसेंस की के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये उसी अकाउंट पे काम करेगी जो अकाउंट नंबर आपने मुझे दिया होगा। आप इसको किसी और अकाउंट पे जब यूज करेंगे तो ये की काम नहीं करेगी। तो इसलिए मेक श्योर रहे कि आप जो अकाउंट नंबर, जो ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है MT5 का, वो आप मुझे करेक्ट देंगे, जो आप जिस पर आपने ट्रेडिंग करनी है। चाहे वो डेमो अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, आपने मुझे सही अकाउंट नंबर देना है। मैं आपको एक की जनरेट करके लाइसेंस की प्रोवाइड कर दूंगा वाया ईमेल। तो वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। परचेजिंग जब आप मुझसे करेंगे तो मैं आपको दो तरह की दूंगा। एक होगी रियल अकाउंट के लिए और एक होगी डेमो अकाउंट के लिए। तो आपने मुझे दो प्रोवाइड करने हैं अकाउंट, लेकिन चेंज मत कीजिएगा। जो रियल अकाउंट आप मुझे दे रहे हैं वही अकाउंट पे आपने लाइसेंस की अप्लाई करनी है, किसी और पे मत कीजिएगा। इसके अलावा इसमें जो रिकमेंडेशन है वो वीपीएस की है, लेकिन अगर आपके पास वीपीएस अभी अवेलेबल नहीं भी है तो आप डायरेक्टली सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी सिस्टम पे ही अप्लाई की है, वीपीएस पे नहीं किया। तो आप डायरेक्ट सिस्टम पे भी कर सकते हैं। इसके लिए 12 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपको उसको ऑन रखना होगा। बस ख्याल रहे कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी डाउन ना हो और सिस्टम बंद ना हो। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप इसको बगैर वीपीएस के भी चला सकते हैं, लेकिन अगर वीपीएस होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। वीपीएस कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो मैं डिफाइन कर दूं। एक ऑनलाइन कंप्यूटर होता है जो कि आपका बॉट रन करता रहेगा, आपका सिस्टम बंद भी हो, वीपीएस ऑन रहता है, क्योंकि वो एक अलग लोकेशन पे रखा हुआ है, 24/7 ओपन रहता है और वहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी 24/7 रहती है। तो आपका सिस्टम बंद हो, मोबाइल ऑफ हो, इंटरनेट ऑफ हो, वीपीएस चलता रहेगा, तो वो सिक्योर भी रहता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप वीपीएस नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्ट सिस्टम पे लगाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। इसके लिए और कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको जो है अप्लाई करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको इसमें किसी किस्म का भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।